हर हर महादेव, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। भाइयों, आम जनता, पब्लिक सभी कोई जानते हैं अभी बंद कॉल हुआ था जिसमें दलित आरक्षण की बातों को लेकर विरोध दर्ज कराया गया था। जबकि मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या अनुपात है, जो जनसंख्या का जो रेशियो अगर हम कास्ट वाइज देखेंगे, एक तो 90% ओबीसी, एससी और एसटी है छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का। और इस जनसंख्या में सबसे बड़ी जनसंख्या ओबीसी है 41%, 31% ट्राइबल है और 13% दलित हैं जो एससी हैं। अब ये आंदोलन हुआ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक स्ट्रक्चर दिया था कि अगर कोई एससी अगर क्रीमी लेयर में है, क्रीमी लेयर मतलब अगर वो कलेक्टर है या किसी गजेटेड पोस्ट पे है, तो उसका वो जो आरक्षण उसको मिल रहा है, उसके बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को वो उसको न मिले, क्योंकि वो एक लिमिट से ऊपर आ चुका है। और वो जो आरक्षण का लाभ है वो उन लोग को मिले जो सही मायने में गरीबी की रेखा के नीचे हैं। तो ये आंदोलन पूरे देश का भारत बंद सो कॉल्ड अलग अलग संगठनों के द्वारा जो किया गया, उसमें ये कहा गया कि दलित आंदोलन, दलित आरक्षण को नष्ट किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है इस दलित नेताओं से कि इसमें तुम्हारा कैसे नुकसान हुआ? इसमें तो सिर्फ क्रीमी लेयर को रोका जा रहा है ना, और हर लीडर का, चाहे वो दलित लीडर हो कि एसटी का लीडर हो कि सामान्य का लीडर हो, ओबीसी का लीडर हो, सबका यही उद्देश्य होता है कि किसी भी स्थिति में आम जनता को उनकी कास्ट में, अगर कास्ट भी सोच रहा है, जाति भी सोच रहा है, तो उनकी जाति वालों को फ़ायदा मिले। आप सिर्फ अपने बच्चों का फ़ायदा चाह रहे हो, आप सिर्फ अपने रिश्तेदारों का फ़ायदा चाह रहे हो। आज जितने भी लोग बन के हट रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ देम, जितने भी गजेटेड ऑफिसर हैं या मिनिस्टर्स बनते हैं या कुछ और बनते हैं, इनका एनजीओ का फंड, इनका गवर्नमेंट का फंड, ये सब कोई कहीं ना कहीं पर ये कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं पर सब कोई, मतलब काफ़ी बड़ा प्रतिशत, इसलिए मैं सबको ही बोल रहा हूँ, ये कोशिश करते हैं कि उन लोग को मिले जो उनकी जाति से रिलेटेड है या उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ से तो गलत चालू हो रहा है। और बीच में एक पर्चा छत्तीसगढ़ में बटा, वो पर्चा अपने आप में इतना गंदा है जिसमें धमकी दी गई है। ये धमकी, आप बंद के नाम पे धमकी कैसे दे रहे हो? और पुलिस ने, प्रशासन ने इस पर कार्रवाई कैसे नहीं करी? इसमें एनएसए कैसे नहीं लगाया? इसमें नेशनल सिक्योरिटी लगती है। अगर आप जातिगत लोगों को बांटते हो तो इस बंटवारे का 153A लगता है और एनएसए लगता है। ये एनएसए क्यों नहीं लगाया गया? सिर्फ इनको छोड़ा कैसे गया? और ये मुद्दे को आपने हल्के में कैसे लिया कि धमकी दिया? आप ये कोई दूसरी जात करेगा तो आप पीछे पड़ जाओगे, और इस वजह से आप पीछे क्यों नहीं पड़े? क्यों? क्योंकि ये वोट है। तो हर चीज़ वोट के लिए अगर आप करोगे तो देश तो चोट खा जाएगा। देश को चोट मत मारो मेरे भाइयों, देश को चोट मत पड़ने दो। और किसी भी हालत में इस देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए संघर्ष हमेशा जारी रखो, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि हमें उन लोगों को देना है जिन लोगों को सही मायने में उसकी आवश्यकता है। और हम शिवसेना इस बात को मानते हैं कि हमारे लिए जाति कोई महत्व नहीं है, हमारे लिए देश हित, धर्म हित और राज्य हित, हम राज्य के लोगों का हित, गरीब आदमी का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हर हर महादेव, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।